अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब मलाई कबाब बनाना। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ सिंपली। आपको चाहिए होगा यहाँ पर 1 kg मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का मिन्स, कबाब मिन्स ले रही हूँ। आप बेबी लैम, चिकन, बीफ जो आपका दिल चाहे बना सकते हैं, लेकिन मटन से होता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। बीफ का थ्रेड ज़रा हार्ड होता है तो वो ज़रा सख्त बनते हैं। आगे आपकी अपनी चॉइस है। दैट्स मटन 1 kg। साथ ही आपको चाहिए होंगे मसाले जो हैं, उसमें ग्रीन चिलीज आपको चाहिए, स्पाइसी चाहिए तो 8 अदद कर लीजिएगा, वरना 5 से 6 काफ़ी रहेंगी। फाइनली चॉप कर लेंगे ग्रीन चिलीज। ये कच्चा पपीता जो होता है, रॉ पपाया, आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून भरकर। उससे होता है कि ज़रा ये कुकिंग इसकी अच्छी तरह और इनसाइड आउट को कुक कर देता है। सॉल्ट आपको चाहिए 1.5 टीस्पून और टू योर टेस्ट। रेड चिली पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून लेवल। गरम मसाला आप मेरी चेक कर सकते हैं वीडियो, दैट्स होममेड, आपको चाहिए होगा तकरीबन 1.5 टीस्पून लेवल। हैवी क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, डबल क्रीम जो आप उसे प्रोनाउंस करते हैं, जो आपको मिलती है वो आपको चाहिए तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून। एक अदद आपको एग चाहिए होगा यानी कि अंडा। अनियंस 2 मीडियम साइज के ले लें और आपने इसको बहुत अच्छी तरह फाइनली चॉप कर लेना है। साथ ही आपको चाहिए होगा हाफ अ बंच ऑफ मिंट और हाफ अ बंच ऑफ कोरिएंडर। क्योंकि मेरे पास में फ्रेश नहीं, मैं फ्रोजन इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको बता चुकी हुई हूँ कि मैं हमेशा इसको वॉश करके फ्रीज कर लेती हूँ। दूध आपको चाहिए होगा तकरीबन 1.5 कप और अबाउट 4 स्लाइसेस ब्रेड की चाहिए। साइडें प्लीज मेक श्योर कीजिए आप इसकी काट लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ हमने क्या। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बोल लीजिए, उसमें ब्रेड डाल लें और ऊपर से आपने इसमें दूध डालना है। दूध हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि ब्रेड सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसे कीमे के अंदर ऐड करना है। इसको सॉफ्ट करने का तरीका पानी से अच्छा है कि हम इसमें दूध डाल लें, क्योंकि हम मलाई बना रहे हैं, सो एवरीथिंग क्रीमी हो जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छी तरह दबा लें अपने हाथों से। प्लीज मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स, आई ऑलरेडी डन माइन। और ये है कि इसको अच्छी तरह दबा लेने के बाद इसको जरा 2 से 3 मिनट ज़रा दे दें ताकि अच्छी तरह दूध को अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके साथ ही हमने क्या करना है, एक बोल ले लीजिएगा और उसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमारा मिन्स है। कीमे के साथ ही आपने इसमें सबसे पहले रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपीता ऐड कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको पहले हमेशा बताती हूँ कि ये इसको कुकिंग के प्रोसेस में ले आता है। सबसे पहले कीमे को ऐड कर लेते हैं इसके साथ में और इसको मिक्स कर लें रॉ पपाया को। रॉ पपाया हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है बीच में, यानी कि कच्चा पपीता। अब आप डालेंगे गरम मसाला। अब बेसिकली सारे मसाले हमने ऐड कर लेने। सॉल्ट, देखिए अगर आपको नमक कम लगता है और हरी मिर्चें तो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, हमेशा ही आपको कहती हूँ। और ये रेड चिली चली गई हैं। ग्रीन चिलीज आप डालेंगे। पहले इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इससे पहले कि हम उसमें क्रीम और एग ऐड करें। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह और इसके साथ ही यहीं पर हम ऐड करेंगे जो हमारी हरा धनिया और मिंट है। इसे भी मिक्स कर लें अच्छी तरह बीच में। और अब आपने इसमें ऐड करना है हमारे जो अनियंस हैं। क्रीम डाल लें बीच में। एक इसमें हमने अदद एग डाल लेना है और पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमने क्या। अच्छी तरह सब कुछ मैंने कीमे के अंदर मिक्स कर लिया है। सिर्फ जो चीज़ रहेगी वो ब्रेड है। आपने क्या करना है कि ब्रेड को उठाइएगा और हाथों के साथ में आपने दबाकर जितना भी दूध आप निकाल सकते हैं बीच में से निकाल लें, ताकि ज़्यादा भी कीमा जो है फिर हमारा वो सॉफ्ट ना हो जाए। और इसे भी हमने ब्रेड में मिक्स कर लेना है। तो पहले आप यूँ ब्रेड को पकड़ कर अच्छी तरह और प्लीज़ दूध को आप निकाल लेंगे और कीमे में इसको मिक्स कर। आपने ब्रेड को ऐड कर लेने के बाद इसको तकरीबन घंटा छोड़ देना है। मैंने इसको 1 आवर रहने दिया था। अब मैं इसके जो है कबाब बना रही हूँ। आप चाहें आप इसको फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई, डीप फ्राई, लेकिन मैं इसको ज़रा सिक्योर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको चाहिए होंगे जितने आपने कबाब बनाने हैं आप लेंगे। साइज ऑफ एग आप ले लीजिएगा और अगर आपके हाथ पे ये चिपकता है तो आप थोड़ा सा बेशक ऑयल जो है अपने पाम पर लगा लें और ये फिर आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा। साथ ही बीच में आप प्रेस डाउन करेंगे सिक्योर को और उसके साथ ही आपने इसको यूँ कबाब की शेप दे देनी है। ये आप देख लें, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, बड़े आराम से ये जिस पे चिपक जाता है। साथ ही आपने तेल गरम कर लेना है। मेरा ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका हुआ है। मैं इसके अंदर में ये कबाब जो हूँ डालने लगी हूँ और आपको दिखा देते हैं। पहले आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और आपने कबाब बीच में डाल देने हैं।
देखिए इतना गर्म होना चाहिए कि ये मतलब कि आराम से इसको बीच में जाके बैठना चाहिए, एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए। और कबाब ऐड कर लेने के बाद ओवरलैप नहीं करना प्लीज़। मेक श्योर कीजिएगा कि जितने आप आराम से डाल सकते हैं और आप इसको बीच में हिला सकते हो, ओवरलैप नहीं करेंगे। और आपने इसको फिर उसके बाद लो टू मीडियम पे कुक करना अंटिल इट्स कुक्ड इनसाइड आउट। और ये आप ही राइजों के ऊपर आ जाएंगे, हल्का सा गोल्डन कलर देख लें। जिसका मैंने आपसे कहा था कि ये जब कुक हो जाते हैं ये फ्लोट होकर के ऊपर आ जाते हैं, साथ ही इनका कलर चेंज हो जाता है। और अब हम इनको निकाल कर डिश आउट कर लेते हैं। तो जनाब फ्राई हो जाने के बाद सैलड के साथ सर्व कीजिए, गर्मा गर्म नान के साथ में। मलाई कबाब आपके तैयार है यहाँ पर। और ज़रूर बनाइए, वो कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।